हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, किस जोन के ऊपर आपको गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। पहली चीज मैं आपको बता दूं, कल मैं नहीं था अवेलेबल सेकंड हाफ के बाद, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ओके, और अपने चैनल पर भी कुछ नहीं बता पाया क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी की वजह से मैं अपना सिस्टम ऑन कर गया था। ठीक है, सिस्टम चलता रहा और मैं देखा लास्ट में जब आया मैं शाम को आकर के, ओके सिस्टम तो भाई वहां से फिर क्या कहते हैं स्लीप मोड में चला गया था, पर सिस्टम ने काफी बार निफ्टी बैंक में बाइंग दिखाया था। पर ठीक है, अब ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता, जब मैंने उस टाइम पर दिया ही नहीं तो फिर मैं अब क्यों कह रहा हूं। ठीक है, चलिए उसको हटाते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं कल के लिए, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, और साथ के साथ आज हमने लर्निंग चैनल पर क्या बनाया, किस तरीके से आज हमने जबरदस्त निफ्टी में कैप्चर किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए राइट हैंड साइड पे देखिएगा। सबसे पहले आज मेरा व्यू क्या था मॉर्निंग में, कल रात को मैं काफी देर तक उसको एनालाइज करता रहा। ठीक है, तो मॉर्निंग में मेरा व्यू मैंने अपडेट किया क्या कि पेन आज शुरुआत में थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, पेन शुरुआत में था, कॉल ऑप्शंस बढ़ भी नहीं रहे थे। ठीक है, डिके ज्यादा हो रहे थे, और आप ऑप्शन चेन में जाकर के देखेंगे तो OIE डेटा कॉल राइटर्स का बढ़ रहा था और पुट बाइंग ज्यादा हो रही थी। ठीक है, जिस वजह से ऑप्शंस काफी ज्यादा डिके कर रहे थे। ओके, तो मैंने बोला कि पेन से शुरुआत हो सकती है। देखो समझो, अपने मार्केट में कल बड़ा मूव आया, यानी निफ्टी बैंक में बड़ा मूव आया था, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा चला है। ठीक है, आज ग्लोबल मार्केट की वजह से गैप डाउन होने जा रहा है। ठीक है, ऐसे में दिस इज अपॉर्चुनिटी, और निफ्टी में आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। पर बैंक निफ्टी में हम तलाशने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी ने नहीं दिया। 2 बार हमारा एसएल भी काटा, 2 बार नहीं, 1 बार एसएल काटा, 1 बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला। ठीक है, बट चार्ट भगवान है, चार्ट बोलेगा तभी लेंगे, सेंटिमेंट्स बोले तभी लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया निफ्टी का चार्ट बना और वहां पर हमने प्लान किया और जबरदस्त आज हमें ट्रेड मिला। चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखिएगा राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। पहला पिक क्या कह रहा है देखिए, समझिए। फर्स्ट प्लान हमारा किस तरीके से सेंटिमेंट से कैसे हमने प्लान किया, इसको मैंने स्पॉइलर कर दिया, विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। फिर नीचे लिखा है निफ्टी में 25 110 115 के ऊपर तेजी बन सकती है, 125 115 के ऊपर ये प्लान करते हैं। ठीक है, ये रहा। ओके, यहां पर हमने प्लान किया, मैंने कितने बजे बोला है 9:50 मतलब यहां पर उस समय मार्केट नीचे था, 9:50 पे हमने तेजी बनाई और देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, इस लेवल पर होल्ड किया और मार्केट ने एक बढ़िया 160 तक का मूवमेंट दिया। ओके, अब 200 का रेजिस्टेंस था तो 160 लाजमी था कि यहीं तक ही जाएगा। ओके, पर हमने 140 के आसपास बुक कर लिए क्योंकि प्रीमियम भी कुछ खास नहीं बन रहे थे। ओके, तो पहला ट्रेड तो आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत फीका ही बना। ओके, सेकंड देखिएगा, सेकंड निफ्टी में जबरदस्त बनाया। ओके, देखिए क्या कह रहा है, 10:41 में बोला है कि निफ्टी में 125 140 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। उसको फिर मैंने एडिट करके बोला क्योंकि मेरा सिस्टम अपडेटेड बता रहा था 25 120 के ऊपर, तो 25 ये मैंने बोला कि ना भाई 10:41, तो 10:41 का मतलब ये वाला कैंडल है, हमने प्लान किया है इस कैंडल पर और देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, हमने बुक नहीं किया क्योंकि हमारा टारगेट नहीं मिला। ओके, फिर मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया। ऑप्शंस भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप राइट हैंड साइड पे लेफ्ट इस पिक को मैं राइट हैंड साइड पे रखा हूँ और ऑप्शन वाली पिक को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा ऑप्शन 82-83 रुपए के आसपास हमने प्लान किया था, वही मार्केट बार बार होल्ड कर रहा था, चल नहीं रहा था। ठीक है, ओके, हमने पोजीशन बनाए रखी। ओके, और फिर देखिए आपको अब राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा और देखिए क्या जबरदस्त मूव दिया, उसके बाद 135 140 तक का हाई लगाया है और हमने जो बुक किया है 130 के आसपास, हमने अपनी क्वांटिटी को फुल बुक आउट कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही, तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ओके, आप सीखते हैं समझते हैं तभी आप प्लान कर सकते हैं, इधर उधर लेने से कोई फायदा नहीं है। आप देखिए, मैं अगर सुबह ही कह देता कि आप निफ्टी यहां से फटेगा, ओके, पर आप एक चीज सोच के चलिए, आप यहां पर बाय कर लेते शुरुआत में तो काफी ज्यादा डिके भी हो चुका होता। ओके, बात समझ के चलिए, अगर निफ्टी यहां पर भी रहता, ओके, तो काफी ज्यादा डिके तो हो गया, तो आपको क्या मूव मिला होगा, आपने प्लान किया होता यहां पर, तब आप बैठते, तब आपको जबरदस्त मूव मिला होता। ठीक है, तो कहने का मतलब है बायर्स के लिए आपको वहां बैठना है जहां पर सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, जहां पर मूवमेंट बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला पिक क्या कह रहा है इसमें,
निफ्टी का ऑप्शन 2500 का बिल्कुल फ्लैट है, 83 के आसपास में अपडेट करा था, 1.5 के आसपास, 1.5 का मतलब यहाँ पर मैंने बोला था और 1.5 के बाद यहाँ पर तेजी तुरंत ही बन गई, मेरे बोलते ही बन गई, ठीक है। तो कह सकते हैं मेरे मुंह में सरस्वती का वास था उस समय, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, नीचे पिक देखिएगा, इसी में मैंने बोला है कि बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन लगा लिया, कुछ दिखा है लो फटाफट 5 पॉइंट का ऐसा लेकर के, ओके। अब इस पिक को आपको क्लियर दिख रहा हो तो ये ऑप्शन मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा दूं तो लगभग 46 रुपए का ऑप्शन हमने ले लिया, 46 रुपए के आसपास, और 39-40 रुपए का हमारा एसएल था, लगभग 5 से 6 पॉइंट का, इससे ज्यादा हम इसमें नहीं लेने वाले थे, ओके। और देखिए अगला पिक देखिएगा, अब मैं आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिखा रहा हूं और देखिए मार्क इसने कितना अच्छा मूव दिया है, 65 का हाई लगा है, लगभग इसी कैंडल पे ही हमने बुक किया था, इस नहीं अगली कैंडल बनी थी वो भी इसके आसपास होल्ड करी थी और तुरंत हमने वहां से अपने ऑप्शन को बुक कर लिया। तो यानी कहने का मतलब 30 से 40% इसमें भी हमने बना लिया, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेंटिमेंट्स के साथ बैठते हैं ना मार्केट के, तो मार्केट आपको अच्छा मूव देता है, ओके। चार्ट बोले, सेंटिमेंट बोले, बैठो, मार्केट 10 में से 8 बार चलेगा ही चलेगा, ओके, ये डेफिनेट है, ओके। 2 बार एसएल मेरे भी करते हैं, सबके करते हैं भाई, मैं भगवान तो हूं नहीं, ओके। कभी कभार 3 बार भी एसएल करते हैं, उस दिन हम ट्रेड प्लान नहीं करते, पर कहने का मतलब है अपनी पीओपी को बढ़ाते हैं। पीओपी समझ रहे हैं आप? पीओपी मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इस चीज को हम बढ़ाते हैं। अपनी कहते हैं ना कि आप प्रॉफिट पाने की वो जो परसेंटेज उसको बढ़ाना है, ओके। तो सेंटिमेंट्स ऑफ प्लान करना सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है, ओके। चलिए अब आते हैं ग्लोबल मार्केट पर कि भाई ग्लोबल मार्केट ना आज यहाँ पर निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग, यानी अपने मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुई है उसको आप समझिए। देखिए गैप डाउन ओपनिंग होने का एक ही रीजन है कि भाई कल इकोनॉमी का जो डेटा आया यूएस से वो काफी ज्यादा कूल ऑफ करता हुआ नजर आया, विच इज अ नेगेटिव साइन, ओके। पर ये एक तरीके से पॉजिटिव है, फेड कट के कंपैरिजन में उसको हम समझेंगे। तो क्या कह रहा है, स्टॉक मार्केट हैव वर्स्ट फॉल सिंस द अगस्त मेल्ट डाउन एज द डाउ जोन्स 600, ओके। कहने का मतलब ये है कि अगस्त में जो सेल ऑफ हुआ, अगस्त के बाद ये सबसे बड़ा सेल ऑफ है, जो 1 अगस्त को सेल ऑफ हुआ था फेड की मीट के बाद, ये उसके बाद सबसे बड़ा सेल ऑफ है। और इसमें आप अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कह रहा है एस&पी लगभग 2% के आसपास गिर गई, ओके। और यहाँ पर डाउ जोन्स लगभग 1.5% और नेस्डेक कंपोजिट्स जो है वो लगभग 3.25% के आसपास गिरी, और उसमें एनवीडिया ने सबसे ज्यादा ट्रैक किया है नेस्डेक को, ओके। तो काफी लोअर लेवल पर जाकर के कल यूएस मार्केट बंद हुए हैं। और ये यूएस मार्केट क्यों ऐसा हुआ, तो कह रहे ट्रेजरी यील्ड आल्सो स्टम इन द बॉन्ड मार्केट आफ्टर द रिपोर्ट शोड यूएस मैन्युफैक्चरिंग श्रैंक अगेन इन अगस्त स्पटरिंग अंडर द वेट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स था वो काफी ज्यादा, पीएमआई डेटा कह सकते हैं उसको या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेटा कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आया, ओके। पर इससे फेड कट के चांसेस ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे। इकोनॉमिक डेटा भी आया, उसने भी मार्केट को गिराया, पर काफी ज्यादा ये मैन्युफैक्चरिंग डेटा ने मार्केट को काफी ज्यादा गिराया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये एक तरीके से पॉजिटिव सीन है, आप समझिए इसको। देखिए पॉजिटिव सीन कैसे है, आपको मैं बताता हूँ कि एस&पी एंड नेस्डेक्स कहाँ गया, एक बार निकालो, S&P and Nasdaq 100 saw the worst start of the September since 2050 and 2002 respectively, while with inflation expectations anchored, attention has shifted to the health of the economy as a sign of the weakness. Economy का sign मतलब economy weak होते हुए नजर आई, इस वजह से काफी ज्यादा गिरा। Could speed up the policy easing, okay, अब ये speed up कर सकता है policy easing के बाद, ठीक है। While rate cut tend to be bought well for equities that not usually the case when the Fed is rushing to prevent a recession, okay। तो अभी आप ये समझ के चलिए कि यहाँ से आप फेड इसको चेंज कर सकता है कैसे, रेट कट ला करके। इसमें देखिए पता है ट्रेजरी यील्ड टम्बल्ड विद द ट्रेडर कीपिंग द बैट्स ऑन द अनयूजुअली लार्ज हाफ पॉइंट्स फेडरल रिजर्व रेट कट दिस ईयर, ओके। तो कहने का मतलब यहाँ से ये कह रहा है कि हाफ पॉइंट से ज्यादा का रेट कट दे सकते हैं, और मेरे को तो लगता है सितंबर में ही ये जो 25 पॉइंट का रेट कट का ये आपको दिख रहा है, ये एक तरीके से आपको 50 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट आता हुआ नजर आया। तो इस पर नजर बनाए रखिएगा। ये एक तरीके से इकोनॉमी कूल होने का मतलब है कि भाई रेट कट को देखिए, एक हथियार है फेड के पास एक हथियार है जिससे ये मार्केट को सुधार सकता है। अब उसके बाद मार्केट गिरता है तो वो बात अलग है, पर अभी तो एक हथियार है जो चलाना बाकी है फेड के पास, ठीक है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। अब देखिए ये डिप में बाय होता है नहीं होता है कि यूएस मार्केट। बाकी अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूंगा तो फ्यूचर्स सुबह से थोड़े कूल ऑफ डेफिनेटली देखने को मिले,
ठीक है। अच्छा, कूलिंग ऑफ थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके, लगभग 35-36 के आसपास थे जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था, अब लगभग फिर वही 90 के आसपास, और नेस्डैक फ्यूचर 120 के आसपास थे जो 94 के आसपास चले। तो यानी आज भी पेन भरा दिन रह सकता है, पर हमें किस तरीके से अपने चार्ट पर प्लान करना उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो देखिए निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव किया है। ओके, अपने मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, पर हमें यहाँ पर BTST लेने से पहले निफ्टी की क्लोजिंग पर नज़र रखनी पड़ेगी। और क्लोजिंग क्या है, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 25,180-200 के ऊपर हो जाती है तो ठीक है, तो आप समझ के चलिए कि बहुत पॉजिटिव साइन है। 200 के आसपास क्लोज करना, 200 के ऊपर क्लोज करना, विच इज़ क्लियरली इंडिकेट कि भाई अपने मार्केट में कुछ बिगड़ा नहीं है और कल आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट कैन बी गैप अप टुमारो अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है। ठीक है, अच्छा गैप डाउन कब हो सकता है? देखिए, अगर मार्केट में भी टाइम है, लगभग पौना घंटा अभी मार्केट में है, अगर मार्केट यहाँ से श्रिंक कर जाए, और श्रिंक करने का मतलब है कि भाई आज डे लो के आसपास बंद हो जाए, यानी 25,100। ओके, क्योंकि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग ही डिसाइड करेगी कि मार्केट का सेंटीमेंट आने वाले दिनों में किस तरीके से रहेगा। ओके, तो 25,100 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो यहाँ से फिर गैप डाउन भी पॉसिबल है। ठीक है, आप ये चीज़ को समझ के चलेगा। ओके, पर प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।